समय है जो उसने हमें दिया है और हम इस समय को पवित्र जानकर उसके वचन का आज यहां पर मनन करेंगे। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यदि हम जकरिया उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद से यहां पर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से यहां पर कहता है। जकरिया 2 उसका 8 से, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। हालेलुया। आज का वचन जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो जकरिया 2 अध्याय और उसके 8वें पद में पाया जाता है। और यूं तो यहां पर कई सारी बातों का बयान किया गया, लेकिन आज जिस बात को हम मनन करेंगे, जिस पर प्रचार होगा, वो मुख्य है कि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जितने धर्मी जन होते हैं, जितने परमेश्वर के मानने वाले लोग होते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते और उसकी अगुवाई पाकर अपने जीवन का पूरा संचालन करते हैं, याद रखिएगा उनको कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के दासों को कोई छू नहीं सकता, और अगर उनकी तरफ कोई हाथ भी बढ़ाता है, उनकी तरफ कोई निगाहें भी उठाता है, तो यकीनन जानना कि वो स्वयं परमेश्वर को देखना और परमेश्वर को चोट पहुंचाने वाला है। हालेलुया। आज इस संसार में जब हम देखते हैं तो इस संसार में हम क्या पाते हैं कि कई सारे लोग जो हैं वो पास्टर्स के, परमेश्वर के दासों के, जो लोग अच्छे हैं, जो अपने लोगों, अपने जीवन को अच्छा बनाकर चल रहे हैं, उनके विपरीत जो है हाथ उठाने लगते हैं। हालेलुया। उनको मारने लगते हैं, उनको पीटने लगते हैं, उनकी तरफ उंगली दोष की उठाने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आंख की पुतली, आखिर यहां पर आंख की पुतली का ही विवरण बाइबल क्यों कर रही है? क्योंकि आंख की पुतली जो है हमारे शरीर का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। हालेलुया। आंख की पुतली में अगर जरा से भी हवा का प्रभाव तेज पड़ने लगा, रोशनी तेज पड़ने लगी, तो आंख की पुतली सुगड़ने लगती है। हालेलुया। आंख की जो पुतली है वो सेंसिटिव पार्ट है, जो इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर के लोग जो है, परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है और परमेश्वर उनके लिए कितना तेजनीय परमेश्वर है, और परमेश्वर उनके लिए कितनी गति से काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस वक्त अगर यहां पर 10 हैलोजन जला दी जाए तो सबकी आंखें जो है वो चौंधियाने लगेंगी। हालेलुया। सबकी आंखों के अंदर चौंध पड़ने से पुतली सुगड़ने लगेगी, आंख जो है भीजने लगेगी। मेरे अजीजों, इसका मतलब क्या है? जो मेरे दास को छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूने का अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने प्रिय जनों से प्यार करता है, और जो कोई उसके प्रिय जनों को छूता है वो बच नहीं सकता। हालेलुया। वो बच नहीं सकता। आज हो सकता है समाज के अंदर कई सारे लोग आपके विपरीत जा चुके हैं, कई सारे लोग जहां पर आप काम करते हैं, हो सकता है वो आपके रिश्तेदार भी हो सकता है वो आपके अपने हो। आज कई सारे लोग जो हैं आपके विपरीत जाते हैं, और जब विपरीत जाते हैं तो वो पता है क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दोष, उंगली उठाते हैं। हो सकता है वो मारने के लिए भी प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के दासों को कोई यूं ही स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के दास को छूने का अर्थ है कि आपने उसकी पुतली को छू लिया। और वो परमेश्वर जो ब्रह्मांड का रचयिता है
वह परमेश्वर जिसने एक एक चीज को बनाया, एक एक चीज की बुनियाद अपने शब्दों से धर दी, वो खामोश नहीं बैठेगा। हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपका बहुत कुछ बिगाड़ा हो सकता है कई सारे लोगों ने जेलेसी में होकर आपके व्यापार को बिगाड़ा हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको उन्नति को प्राप्त करता देख आपके लिए झूठी अफवाहें उड़ाई हो सकता है लोगों ने आपको गिराने के लिए आपके बारे में झूठी झूठी बातें गढ़ी हो और आपके लिए संसार को गलत बताया हो। याद रखना, ऐसे लोग जो है वो बचते नहीं है, ऐसे लोग बचते नहीं है। कई बार क्या होता है ना, इंसान कोई अपनी जगह सही होता है, कोई उससे जलन करने लगा, कोई नफरत करने लगा, तो उसके बाद उसके बारे में पता है दूसरे को क्या बताने लगे, गलत गलत, अरे ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी बातें जो है परमेश्वर नोटिस करता है। हालेलुया। ये सारी बातें जो है ईश्वर देखता है। अगर आप अपनी जगह ठीक हो, अगर आप अपनी जगह अच्छे हो और आपके लिए कोई भी विपरीत बातें बोली जा रही है, कोई भी आपके लिए गंदी बातें बोली जा रही है, कोई भी आपके लिए नीचा दिखाने वाली बात बोली जा रही है, कोई भी आपको तोड़ देने वाली बात बोली जा रही है, यकीनन जाने वह परमेश्वर आंखें हैं उसकी और वो देख रहा है, उसके कान हैं और आपके लिए की गई हर एक बुराई को, हर एक आलोचनाओं को वो सुनता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अपनी जगह ठीक है और इसके लिए संसार कुछ चंद लोग जो है बुरी बातें कर रहे हैं और ऐसे को सचेत होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम मेरे दास के विपरीत नहीं बोल रहे, तुम मेरे विपरीत बोल रहे हो। तुम उसके बच्चों को घात करना चाहते हो, वो मेरा बच्चा है। तुम उसके काम को नष्ट करना चाहते हो, वो नष्ट नहीं होगा क्योंकि उसका पिता मैं हूं। हालेलुया। संसार में कई लोग पता है बहुत खुश होते हैं जब हमारा बुरा होता है, जब हमारे साथ कुछ वाक्य घट जाता है जो अनुचित होता है, तो शायद कुछ ऐसे भी जन होते हैं जो तालियां बजाते हैं। हालेलुया। शायद लोग हमारी नाकामियां पर हंसने लगते हैं, शायद लोग जो है उन्हें खुशी मिलती है, ओ अब आया ये, बहुत शेखी मारता था, बहुत पावरफुल बनता था, बहुत सब कुछ बुद्धिमान बनता था, अब ये गिर रहा है, अब ये गिर रहा है। और हो सकता है जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है कि जब हम उठते हुए नीचे गिरते हैं, हो सकता है ऐसा जब घटित होता है कि जब हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है तो बहुत सारे लोगों को खुशी होती है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनकी खुशी जो है परमेश्वर आंसू में बदल देगा। परमेश्वर कहता है, मेरे वो लोग हैं जो मेरे वचन पर चलते और मेरी बातों को मानते हैं। आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है, आपके बच्चों के लिए कोई बुरा करना चाह रहा है, आपकी हार को देखकर कोई जश्न मना रहा है, आपके टूटे हुए हृदय को देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, आपको बिखरता हुआ देखते हुए, आपके घरों को बिखरता हुआ देखते हुए, आपकी गरीबी को देखता हुआ अगर कोई मजाक उड़ा रहा है, ओ प्रभु अंधा नहीं है, प्रभु बहरा नहीं है, वो बदला लेने वाला है। आज जितने आपके टूटे हुए हृदय को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट जो है शोक में परिवर्तन हो जाएगी। जितने आपको देखकर आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा समय प्रभु ला देगा कि उनकी अमीरी राख हो जाएगी। आज जितने लोग जो आपके घरों में जो लड़ाई होती है, जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसको देखकर मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों का भविष्य में स्वयं मजाक उड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं धर्मी और न्यायी परमेश्वर हूं, मेरे दास के विपरीत मत जाना, मेरे दास के बच्चों के विपरीत मत जाना और मेरे चुने हुए लोगों के विपरीत मत जाना। बहुत सताव आपने झेला हो और उस सताव में आपके लिए खुशी लोग मना रहे हैं, ओ उनकी खुशी अब लंबे समय तक ठहर नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। आपको तोड़ा गया हो, आपको मोड़ा गया हो, आपको बिखेरा गया हो, लेकिन परमेश्वर कहता है, जितने ऐसे लोग तेरी जिंदगी में आए, उसने वो तेरे साथ नहीं मेरे साथ किया। हालेलुया। और वो न्यायी परमेश्वर है, वो कहता है अच्छे के साथ में अच्छा और टेढ़े के साथ में टेढ़ा हूं। हालेलुया। अधर्मी उसको पुकारेगा, माफी के लिए पुकारेगा, 7 के 77 बार 1000 बार वो माफ करेगा। लेकिन अच्छे इंसान के विपरीत जाओगे,
जो अपनी परमेश्वर की दृष्टि में सही है, मत जाना कभी भी। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा होता है संसार में, ऐसा होता है संसार में, क्योंकि एक समय ऐसा लाता है परमेश्वर कि उल्टी गंगा बहने लगती है। हालेलुया। कैसा समय आता है, एक समय जो दुश्मन होते हैं, याद रखना उन्हीं दुश्मन को प्रभु आपके कदमों में ले आएगा। हालेलुया। जितने लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, जितने लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जितने लोग आपके सिचुएशंस का मजाक उड़ाते हैं, एक ऐसा समय परमेश्वर कहता है कि मैं लाऊंगा, जितने लोग तेरे विपरीत हैं, जितने लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं, जितने लोग तेरे को गाली बकते हैं, तेरे लिए बुरा सोचते हैं और तेरी हार में आनंद मनाते हैं, वो बहुत जल्द तेरे चरणों में होंगे। वो बहुत जल्द मान लेंगे कि ये परमेश्वर का चुना हुआ जन है और हमने इसके लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया। हमने इसके लिए नहीं परमेश्वर के विरुद्ध बोला, हमने इसके लिए नहीं परमेश्वर के विरुद्ध मनगढ़ बातें बोल दी। परमेश्वर रियलाइज करवाएगा ऐसे लोगों को। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, अपने लोगों से प्यार करने वाला ईश्वर है। वचन इस प्रकार से बताता है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि हम पहला राजाओं और उसके 13वें अध्याय को पढ़ें तो परमेश्वर यहां पर एक राजा के बारे में बात करता है। एक राजा, वो देश जहां पर परमेश्वर का गुण अनुवाद किया जाता था, वो जगह जहां परमेश्वर के नाम को लिया जाता था, मूर्ति पूजा होने लगी, वो घिनौने काम होने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत थे। और राजा योराबाम परमेश्वर के आगे डेवड़ी पर खड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। एक राजा है जिसका नाम क्या है? योराबाम। और वो जो है परमेश्वर की डेवड़ी के आगे जाकर बलि चढ़ा रहा है और उससे प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे नगर को, मेरे देश को बचा ले। अब मालूम है पता है क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने पढ़ता हूं मैं। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और योराबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, ये वचन जो परमेश्वर ने कहा है इसका चिन्ह ये होगा कि वह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। हालेलुया। योराबाम जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है तो एक याजक आया है। कौन आया है? याजक। और याजक पता है राजा के पास आया है और वो क्या प्राप्त कर कर आया है? परमेश्वर के वचन को। किसको प्राप्त कर कर आया है? परमेश्वर। योराबाम खड़ा हुआ है और वो परमेश्वर का याजक जो वचन पाकर आया है वो क्या कह रहा है? इस वेदी पर जितने अनुचित तरीके से जो वेद यहाँ पर चढ़ा रहे हैं वो सब जो है मार दिए जाएंगे, वो सब जो है खत्म कर दिए जाएंगे। यानी कि योराबाम के देश के लिए जो याजक है वो अच्छा संदेश नहीं लाया। हालेलुया। परमेश्वर का दास है, राजा के पास गया, राजा वेदी पर खड़ा है और याजक क्या कह रहा है कि दाऊद के गोत्र में से योशिया नामक एक लड़का जन्म लेगा और यहां पर कई सारे बड़े याजकों का और कई सारे राजाओं का, बड़ी अधिपतियों का खात्मा किया जाएगा। ये वचन सुनकर जब वो ये सोच रहा है कि क्या इंसान है कि राजा से इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो पता योराबाम ने पता है क्या करा? राजा की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या बढ़ाया? पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सुनिएगा, याजक कह रहा है देख
इसका चिन्ह ये होगा कि सब नष्ट होंगे, वेदी फट जाएगी। वेदी क्या हो जाएगी? फट जाएगी और इसकी राख नीचे गिरेगी। ये परमेश्वर का चिन्ह होगा। वेदी फट जाएगी, जिस पर बलि चढ़ा रहे हो वेदी फट जाएगी, स्वीकार नहीं करेगा वो। कह रहा है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। योराबाम के लिए वो याजक जो है अशुभ संदेश लाया है, लेकिन वो संदेश किसकी तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से। और जब योराबाम को ये पता चलता है ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तब चौथे पद से, तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, योराबाम ने वेदी के पास हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। हालेलुया। ये बेतेल का राजा था योराबाम, और उसके विरुद्ध यहाँ पर ये याजक ने अगुवाई दी है। तब योराबाम जो है उसकी तरफ क्या कर रहा है? हाथ बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? हाथ बढ़ाकर कह रहा है इसको क्या कर लो? पकड़ लो। किसको पकड़ लो? उस याजक को जो संदेश लाया है। हाथ बढ़ा रहा है, और किसकी तरफ बढ़ा रहा है? परमेश्वर के दास की तरफ। अरे यार ये आया तो है, इसको कुछ अच्छा संदेश लेकर आना चाहिए, इसको ये प्रचार करना चाहिए था प्रभु आशीष देगा, इसको ये प्रचार करना चाहिए था कि परमेश्वर तुम्हें आत्मा से भरेगा। परमेश्वर हर रोज हर रविवार को एक तरीके से बात नहीं करता, वो हर बार आपको नए नए तरीके से सिखाता है। हमें अच्छा लगता है हाँ परमेश्वर का आत्मा आ रहा है, चंगाई दे रहा है, इसी में वहां खुश हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के सिद्धांत को जानना है, परमेश्वर की बातों को जानना है, तो वचन को वचन की तरह लेना है। हालेलुया। हमें अलग अलग विषयों को जब हम मनन करते और प्रचार करते हैं, तो उससे हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, और हमें मालूम होता है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे कार्य किया और कैसे कैसी चीजें इस पृथ्वी पर घटित हुई है। हालेलुया। यही नहीं कि आशीषों का प्रचार कर रहे हैं तो बहुत सुनने में मजा आ रहा है, ये बरकतों का प्रचार किया जा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, इसमें कई सारे हजारों विषय हैं, और जब हम इस विषय को सुनते और समझते हैं तो हम सिद्धता की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं समझते हैं तो हम सिद्धता की तरफ बढ़ते हैं। तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, और योराबाम खिसिया गया, कह रहा है कि मेरे विरुद्ध लेकर ये वचन आया, और सैनिकों से उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर क्या कह रहा है? इसको पकड़ लो। हाथ बढ़ा दिया उसने। क्या करा? हाथ बढ़ा दिया। अब देखिए, योराबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया, और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका। हालेलुया। उसके हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था, और उसका हाथ ऐसे अकड़ गया, फ्रीज हो गया। हालेलुया। अब क्या करें? अब वो ऐसे कर रहा है तो ऐसे हाथ जा रहा है, ऐसे कर रहा है तो ऐसे, अब वो ऐसे हो गया। यानी कि कुल मिलाकर उसका हाथ जो था वहीं परमेश्वर ने बांध दिया। क्या करा? अब वो क्या कर रहा है? ऐसे चल रहा है, ऐसे कहीं जा रहा है तो ऐसे, हाथ उसका फ्रीज हो गया, सूख गया, फ्रीज हो गया, अकड़ गया। क्यों? क्योंकि वो हाथ जो था किसकी तरफ बढ़ाया जा रहा था? याजक की तरफ। याजक की तरफ इसलिए बढ़ाया जा रहा था ताकि इसको पकड़े और इसको क्या करें? मारे, इसको जेल में डालें, इसको कलेवान पकड़कर घसीट के लाएं, इसको गिराएं, इसको मारे। वो हाथ बढ़ रहा था परमेश्वर के याजक की तरफ। परमेश्वर ने उसके हाथ को वहीं पर फ्रीज कर दिया, वहीं सुखा दिया, और वो कहने लगा ये क्या हो गया? हालेलुया। अब देखिए, राजा ने जिस याजक की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया था, अब वो क्या कह रहा है? अब देखो, हाथ तो हुआ, इससे पहले याजक ने क्या बोला कि सब नष्ट होंगे और वेदी क्या हो जाएगी? ये संकेत होगा, जहां वेदी फटी तो ये संकेत होगा कि जो वचन मैं लेकर आया हूं वो पूरा ही होगा, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं, ये परमेश्वर किसका है? ये वचन किसका है? परमेश्वर का। वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ सूख गया, फ्रीज हो गया। उसने अपनी तरफ खींचना चाहा, नहीं खींचा। 5वें पद में, और वेदी फट गई। अब यहां पर साक्षी दे दी परमेश्वर, वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, अतः वह चिन्ह पूरा हुआ। वो चिन्ह पूरा हो गया जिसके विषय में अभी बोल रहा था। वो चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। अब देखिए राजा क्या करने लगा, आ गया उसके कदमों में। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा,
अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। हालेलुया। अभी परमेश्वर के दास को वो पकड़ने जा रहा था, छूने जा रहा था, और उसने प्लान बना लिया था इसको पकड़ूंगा और यही सोच रहा होगा जेल में डालूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, लेकिन वो हाथ वहीं पर फ्रीज हो गया, क्योंकि वो हाथ जो था परमेश्वर के याजक के, परमेश्वर के दास के विपरीत उठ रहा था। वो हाथ वहीं पर अकड़ गया, वो हाथ वहीं पर सूख गया। और 5वें पद में योराबाम बादशाह परमेश्वर से क्या कहने लगा और याजक से क्या कहने लगा, अपने यहोवा से क्या कर दे, मना कर दे कि मेरा हाथ ज्यों का क्या हो जाए, त्यों। समझ गया आपको कि ये जो वचन लेकर आया है ये झूठा वचन नहीं है, ये कैसा वचन है? जोर से बोले, वचन कैसा है? परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा होता है, चाहे कड़वी लगे चाहे मीठी। मीठी बात सुनने में बड़ा मजा आता है। कड़वा वचन लेकर आया था, ये कैसा वचन लेकर आया था? कड़वा लेकर आया था। भाई बचोगे नहीं। उस समय शाऊल भी जब था राजा तो उसके पास भी जो था कड़वा ही वचन पहुंचा, तू युद्ध लड़ेगा, युद्ध में तू मर जाएगा, कड़वा वचन था। अभी किसी के लिए कोई पास्टर भविष्यवाणी करे कि तुमको करोड़ों रुपए मिलने वाले, तो कितना खुशी मिलेगी। तुमको जो है एक अच्छी जॉब मिलेगी सरकारी, बहुत खुशी मिलेगी। तुम्हारे रोग ठीक हो जाएंगे, बहुत खुशी मिलेगी। अब वो उल्टा करना चालू कर दे। तुम परमेश्वर के साथ चले, तुम्हारा घर बिकेगा। तुम परमेश्वर के साथ चले, तुम्हारी गाड़ियां बिकेंगी। तुम परमेश्वर के साथ चले, तुम्हारे सामने ऐसा समय आएगा कि तुम सड़कों पर भीख मांगोगे। ये क्या हो गया? ये कैसी भविष्यवाणी कर रहा है? वचन तो वचन है। परमेश्वर हो सकता है तजने के लिए कर दे। हालेलुया। तजने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ऐसी भविष्यवाणी आदमी सुनेगा जो विपरीत बोली आ रही है, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर का वचन है, वो तजने के लिए कुछ भी कर सकता है, आपको परखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसने अय्यूब की परीक्षा इतने भयानक तरीके से ले मारी, तो मैं और आप तो फिर क्या है? तो हो सकता है वचन अच्छा भी पहुंचे और वचन बुरा भी, लेकिन वचन सच्चा है। जो बोल दिया गया वैसा ही होगा। और मेरे अजीजों, वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, अब समझ में आ गया योराबाम को मैंने गलत इंसान की तरफ क्या बढ़ाए थे हाथ। ऐसे ही कई सारे लोगों ने जिन्होंने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, जिन्होंने आपके गलेवान को खींचना चाहा है, जिन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर आपको मारना चाहा है, जिन्होंने इन हाथों से आपकी हत्या करनी चाहिए, जिन्होंने इन हाथों से ये चाहा है कि मैं इसका नुकसान कर दूं, वो हाथ सूखा दिए जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। वो हाथ अकड़ जाएंगे। जिस प्रकार से योराबाम जब याजक की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है, तो परमेश्वर ने उसके हाथ को सुखा दिया, उसका हाथ वहीं पर अकड़ गया। ऐसे वो सारे दुष्टता भरे हाथ जो आपके विपरीत उठाए जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो अकड़ेंगे, वो सूखेंगे और मूर्छित होंगे। योराबाम को समझ में आ गया मैंने गलत काम कर दिया, गलत दिशा में हाथ बढ़ा दिया है। अब कहता है अपने परमेश्वर से कह दे कि जिस प्रकार से मेरा हाथ पहले था वो ज्यों का त्यों हो जाए। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। हालेलुया। अब पहले क्या करना चाह रहा था? पकड़ना चाह रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? जब उसने देखा ये झूठा नहीं है, ये सच्चा है, तब राजा के लोग राजा उससे क्या कहने लगे, नहीं भाई तू खामोश हो जा, हमें समझ में आ गया कि तू परमेश्वर का जन है, और कह रहा है तू मेरे साथ चल, थोड़ा ठंडा हो जा, हमने तेरे को दुखित कर दिया तो भाई ठंडा हो जा, क्योंकि तेरा बदला जो है, तेरा सिला जो है परमेश्वर हमसे ले रहा है। तब राजा कहने लगा चल हमारे साथ चल, हम तुझे क्या देंगे? दान भी देंगे। क्या देंगे? दान। अब उसको लालच देने लगे। क्या देने लगे? पहले तो कह रहे थे कोई प्रभु नहीं, पकड़ने जा रहे थे। अब जब देखा हाथ अकड़ गया तो मान लिया, और वेदी भी फट गई जो वो 5 मिनट पहले बोल रहा था। तब यकीन हो गया कि ये सच बोल रहा है। अब उसको अपना दोस्त बनाना चाह रहे हैं। उसको क्या बनाना चाह रहे हैं? याजक को दोस्त बनाना चाह रहे हैं। और उससे कहता है भाई तू परमेश्वर से प्रार्थना कर दे, मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए, चल मेरे साथ और मैं तुझे क्या दूंगा? दान दूंगा। क्या दूंगा? ऐसे ये जो है कई सारे ऐसे लोग होते हैं परमेश्वर के दासों को लालच देते हैं। पता है कैसे? भाई साहब मेरा 40 लाख रुपए कहीं फंसा हुआ है,
वो आ जाएगा, 4 लाख प्रभु में आपको दिए जाएंगे। आप अपने चर्च की सेवकाई को बढ़ाना, आप अपने उसमें प्रयोग में लाना। भाई साहब मेरा ये काम नहीं बनता है, ये काम बन गया तो मैं आपको 50,000 दूंगा, मैं आपको 10,000 दूंगा, तो लालच दे रहा है। क्या दे रहा है? अब पादरी साहब भी उसके लिए जो है घर में बैठकर रो रो के प्रार्थना करने लगे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि एक्सीडेंट हो गया तो 50 लाख मिलेंगे, 50 लाख मिलेंगे तो 5 लाख मेरे फट से हो जाएंगे, मिल ही जाए। भाई साहब भी चलो बहुत दूर दूर से यीशु मसीह दे दे इसको। अब पता चला जब उसको मिल गए तो वो इंसान ने कर दिया हेलो बाय बाय, वो भूल गया। 500 रुपए पकड़ा दिए, 5 लाख की बात थी, पत्ता कैंसिल। लेकिन ऐसा ही लोग करते हैं। ये भी क्या कर रहा है? उसको लालच दे रहा है। क्या कह रहा है? तू समझ गया जो तूने बोला है वो ही होगा, जो बेतेल के विरुद्ध तूने भविष्यवाणी कर दी है वो सच होगी। जान लिया हमने अपना हाथ तेरी ओर बढ़ाया था, वो हाथ हमारा अकड़ कर साबित कर दिया कि तू सच्चा है। अब बोलता है कि नहीं, राजा बोलता है तू घर चल, तुझे दान भी मिलेगा। लेकिन पता है याजक को आज्ञा मिली है। याजक को क्या आज्ञा मिली है? ये कितना भी तुझे लालच दे दे, कितना भी कुछ कर ले, तू इसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं इसके विरुद्ध जा चुका हूं, अब तू इसके साथ मत होना। वचन इस प्रकार से कहता है आगे, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे। ले, याजक की बात देखिए, वो लालच में नहीं आया। वो क्या कह रहा है? चाहे तू मुझे दान तो छोड़, तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर नहीं चलूंगा, और उस स्थान में से ना तो मैं रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, ना तो तू मुझे अपने घर ले चल, मैं जाऊंगा ही नहीं, और तू अपना घर का आधा भाग भी मेरे नाम कर देगा तो भी जो है मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का है और मैं अपने वचन को ले नहीं सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलता है? यहाँ पर हमको देखने को ये मिलता है कि जितना हाथ जो बड़ा था उसके गलेबान तक पहुंचने के लिए वो सुखा दिया गया। हालेलुया। यूरोप के अंदर शायद फ्रांस की बात है, फ्रांस कंट्री के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, और एक बहुत बड़ा फ्रेंच प्रीचर था, बहुत बड़ा पादरी था फ्रांस का, और वहां पर जो है उसका बहुत नाम था। उसके चर्च में हजारों और लाखों के हिसाब से लोग आते थे। हालेलुया। फ्रांस का एक बहुत बड़ा पास्टर था। अब होता यह है कि कुछ लोग जो अलग समुदाय के थे, अलग रेसिस के थे, वो उससे जलने लगे कि हमारे धार्मिक स्थल पर इतने कम लोग और ये जो करता इतने लोग। तब उस पास्टर की जो है सुपारी दे दी। क्या दे दी? उन्होंने कहा ये प्रचार कर रहा होगा दूसरे स्थल के लोगों ने, और उसने कहा कि इस पास्टर को वहीं पर मार देना। वहां पर क्या कर देना? मार देना। अब जिन शूटर्स को मारने के लिए भेजा था कि गोली मारनी है तुमको पादरी में चलती हुई आराधना में, वो जो शूटर था वो कहीं बाहर से किसी दूसरे देश से आया हुआ था। हालेलुया। वो उसने कहा सब तुमको वहां पर फ्रेंच लोग मिलेंगे, लेकिन तुमको वो पिलपुट पर खड़ा होगा उसको गोली मारनी है, मार के चले आना, बाकी सब संभाल लेंगे, भीड़ मचेगी, भागेंगे लोग, पकड़े नहीं जाओगे, बाकी हम संभालेंगे। अब वो जो शूटर आया था, जो गोली चलाने वाला था, वो किसी और दूसरे देश से आया था। चलती हुई सभा में बैठ गया, और इसलिए बैठा था कि रविवार में वो खड़े हुए पिलपुट वाले इंसान को क्या कर देगा? मार देगा। अब जब वो वहां पर बैठा, उसकी भाषा कुछ और थी। अब वहां पर क्या होता है, जैसे ही उसने अंदर से अपने रिवॉल्वर लगाकर उसमें जो है चीजें गन के अंदर सेट करना चालू करी, लेजर लाइट लगाई, कई सारी चीजों को जब वो टारगेट कर रहा था, मालूम है वहां पर केवल फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन शूटर कोई और भाषा जानता था। लेकिन जब वो बैठा तभी 2 जनों में पवित्र आत्मा आ गया। क्या आ गया? और पवित्र आत्मा आ गया और वो अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जस्ट वो लोड ही कर रहा था तब उसने सुना, और वो लोड करते करते गन को एकदम उसने सुना और वो चौंक गया कि फ्रांस के अंदर मेरे देश की भाषा बोली जा रही है। और तब वो 2 पलट के तरफ देखता है
तो एक बच्चा होता है। कौन होता है? बच्चा। और वो शूटर की भाषा, जिस देश से वो आया था उसी की भाषा में बोल रहा था। एक तरफ जो थी, एक हट्टा कट्टा नौजवान था और अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में होकर, पता है वो बच्चा और वो जन उसको क्या बता रहा था, वो अपना ही दुआ कर रहा है, उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि तो फ्रेंच लोग हैं। अब मैं यहाँ पर बैठकर अगर मैं किसी दूसरे देश की भाषा बोलूंगा कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन इनमें से अगर ये जो है ये उस देश से बिलोंग करती है तो इन भाषा को समझेगी। हालेलुया। वो भी फ्रेंच के लोग थे, लेकिन पवित्र आत्मा इसमें आ गया कि उसको पता है कि ये जन बाहर का भाषा बोलने वाला, लेकिन ये यही कहे, लेकिन इन पे पवित्र आत्मा ऐसा आ गया वहां पर कि जो शूटर उनको गोली मारने जा रहा था, बच्चा उसकी भाषा में पवित्र आत्मा उससे बोलने लगा, तू मेरे दास को छूने आया है, लौट जा, अपनी रिवॉल्वर जो है, अपनी गन जो है यहीं पर रख दे, क्योंकि मैं इसके सामने खड़ा हुआ हूं, तू इसको मार नहीं सकता। अब वो शूटर देखकर कपकपा जाता है कि ये मेरे देश की भाषा कैसे बोलने लगे। उसने इधर देखा तो दूसरा जवान व्यक्ति भी अन्य उससे वो बोलने लगा, वो अपनी दुआई कर रहा है, लेकिन जब ये सुनना है कि क्या दुआ कर रहे हैं, तब उसको हैरानी हुई कि मैं लाखों की भीड़ में आकर यहाँ पर बैठा हूं और ये व्यक्ति हाथ उठाकर वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये सुनना है कि ये क्या कह रहे हैं। तब पता है जो शूटर उसको मारने के लिए आया था, उसका नाम भी बोलकर उसने बोला, एडवर्ड वॉल्टर, अपनी बंदूक जेब में रख ले, क्योंकि सामने खड़ा हुआ इंसान मेरा है, वो अभिषेक से भरा हुआ है। एडवर्ड वॉल्टर अपनी बंदूक को यहां पर रख ले। और वो चौंक गया, मैं कहां से, किस देश से बुलाया गया हूं, मैं कल ही आया हूं, लेकिन इसको मेरा नाम कैसे पता। तब वो समझ गया और तब पता है क्या हुआ, पिलपुट पर प्रचार चल रहा था, जीवन बदलो। हालेलुया। और वो रिवॉल्वर सहित जो है पास्टर के पास आ गया और फिर जो है उसने उन लोगों का हाथ पकड़ कर आया। तब वहां पर ये पूरी बात हुई, तब उसने बताया कि मैं तो इनको मारने आया था, लाखों की भीड़ में मैं यहां पर बैठा था, मेरा नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि फ्रांस देश के अंदर मैं पहली बार आया हूं। और फ्रांस देश के अंदर मैं पहली बार आया हूं, और जब मैं पहली बार आया हूं तो मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग हैं, लेकिन पहली बार जब मैं आकर बैठा, ये दोनों मेरे नाम को पुकार कर कह रहे थे कि ये सामने खड़े हुए इंसान को छूना भी मत, क्योंकि तू इसको छुएगा तो तू मेरी आंख की पुतली को छुएगा, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। ये है परमेश्वर। उन हाथों को, वो गन उसकी तरफ उठ रही थी, लेकिन वो अंदर ही उसने डालकर जीवन परिवर्तन कर लिया। हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ। कोई भी हाथ जो आपके विपरीत उठ रहे होंगे, वो अंदर जेबों में चले जाएंगे, वो पीछे हो जाएंगे, परमेश्वर उन हाथों को काट देगा, बचेंगे नहीं वो हाथ। वो आपके रक्षा के लिए निश्चित तैयार रहता है। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Oh Jesus, hallelujah. आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन के आए, जिंदगी कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा,
मुझे अपनी आंखों के दिए करे। आंखों की पुतली के समान मैं तुझको संभालूंगा। He is the wondrous God. Bible says, I will take care of you like an apple of my eye. Oh, रहबरा, oh, रहबरा, तूने मुझको संभाला। आँखी पुतली जैसे, आँखी पुतली जैसे मुझको तूने संभाला। ओ रहबरा, ओ यीशुआ, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को तूने बचाया। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे दिल तूने ही बचाया, तूने बचाया। यीशुआ, ओ यीशुआ, मेरे मन में तू समा। अग्नि तेरी बरकतें तेरी हम पर बरसी। ए खुदावंद, ए खुदावंद, ए खुदावंद। बहने उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी सामर्थ्य से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरे से वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे। तेरी सामर्थ्य से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे।
हालेलुया। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए। प्रार्थना की ओर चलेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें इस समय। Holy, holy Jesus, let your power, let your divine spirit surround everyone right now. Let the power of the Holy Spirit be showered on your people. Mighty God, the Lord, you are the wonderful God. Your name is Jehovah Jireh. You are our healer. Heal your people right now. Heal your people right now. Everyone who is under the foundation of the sickness, in the mighty name of the Almighty God, we release from your sickness. We release from your restrictions. We release from your every sort of the foundation. Every boundary set by the Satan. In the mighty name of the Lord. In the mighty name of the living God. Every boundary that is set by the Satan. In the name of Jesus. Be broken in the name of Jesus. यीशु अपनी सामर्थ को भेज, अपने अभिषेक को भेज, अपने अभिषेक को भेज प्रभु परमेश्वर। अभिषेक दे प्रभु परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरी करुणा और तेरी दया प्रभु परमेश्वर। यीशु तेरे नाम से तेरे लोगों पर वो डेली जाने पाए। तू अपनी सामर्थ को अपने लोगों तक भेज प्रभु। इनके जीवनों को तू आशीष की दिशा की ओर फेर दे। इनके जीवन को तू आनंद और हर्ष की दिशा में मोड़ दे। और प्रभु परमेश्वर तेरे लोग तेरी सामर्थ से, तेरा अनुग्रह से भरने पाए और जीवन में आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हम हर बात में धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।